जो मेन परिवर्तन करने होते हैं वो पहले हमें एक्टिव में सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि वाक्य किस प्रकार का है। वाक्य अफर्मेटिव है, क्या है वाक्य अफर्मेटिव, ठीक है, या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। और सेंटेंस किस प्रकार का, ऑप्टेटिव है, ठीक है, किस प्रकार का सेंटेंस है वो हमें देखना होता है। अब दूसरा जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है वाक्य का सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस है, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, और उस एक्टिव वॉइस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे होंगे कि ये एक्टिव का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हमें पैसिव बनाना है तो दूसरा परिवर्तन सब्जेक्ट में होता है, वो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप देखिए दूसरा परिवर्तन जो होता है वो सब्जेक्ट में हुआ। पहले हम सेंटेंस देखेंगे, पहला परिवर्तन किसमें हो गया, सब्जेक्ट में। दूसरा परिवर्तन होगा हेल्पिंग वर्ब में। अब टेंस के अनुसार एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो दूसरा परिवर्तन वर्ब में होगा, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसमें होगा, हेल्पिंग वर्ब में। और हेल्पिंग वर्ब अपने ही टेंस में एक स्टेप आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, एक स्टेप आगे। उसके टेबल में आपको समझाऊंगा। दूसरा परिवर्तन किसमें हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा परिवर्तन होता है मेन वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, थर्ड फॉर्म। चौथा परिवर्तन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो सिद्ध हो गया हमारा सूत्र, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। हेल्पिंग वर्ब अपनी टेंस में एक स्टेप आगे बढ़ेगी। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन से ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, और ऑब्जेक्ट जो आएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा नियम है, इसके बाद जो हमारा नियम है, आपने देखा कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव बना रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन के आ रहा है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब अपने ही कैटेगरी में, हेल्पिंग वर्ब अपने ही कैटेगरी में एक स्टेप क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट अगर आई है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, ठीक है। और मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर मी यहाँ पर मी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन के आएगा, आई, और यहाँ पर अगर आई है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन के आएगा, मी।
इतना आपको समझ आ गया? सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म, वो टेबल आपको समझाई जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट हिम। अगर आपका ऑब्जेक्ट हिम है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। इज दैट क्लियर? अगर आपका सब्जेक्ट शी है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। अगर यहाँ पर हर है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? शी। अगर यहाँ पर शी है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर। नियम समझ आ रहा है? अगर यहाँ पर दे सब्जेक्ट है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देम। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन के आएगा? यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। उसके बाद अगर वी सब्जेक्ट है, वी क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा अस। इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। इट का इट रहता है। इज दैट क्लियर? यस सर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करने का ये नियम है। गॉट इट? यस सर। तो वी विल फाइंड in the passive voice there are certain changes are being done by us, that is active voice subject is being changed into object and object is changed into subject, and helping verb goes one step forward in the passive voice, and in passive voice we use main verb third form, main verb third form, and